जी तो बच्चों कैसे हैं आप। आज हम यूनिट नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके एमसीक्यूज को हल करते हैं। चलें। थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, ज़रा ध्यान से बातें सुनिएगा। क्लोरीन, आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करने हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटॉप्स, और वो कौन कौन से हैं? ओके, सो क्लोरीन बेसिकली कह लें कि 17th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और एक आइसोटॉप उसका है जिसका मैथ 35 होता है, और एक आइसोटॉप है इसका मैथ 37 होता है। ठीक है, तो ये दो आइसोटॉप्स होते हैं। सो सेम मैथ नंबर तो सेम नहीं है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स भी आइसोटॉप्स में ये तो डिफरेंट होता है। डिफरेंस आपने पढ़ा ना आइसोटॉप्स का टॉपिक। अगर मुझसे आइसोटॉप्स पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखें आइसोटॉप्स स्पेस जीएस एकेडमी, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वो अच्छे से देखिएगा। ओके, सो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या आइसोटॉप्स में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं? नहीं जी, प्रोटॉन्स तो डिफरेंट नहीं होते, प्रोटॉन्स तो दोनों में सेम होते हैं। 17 ही प्रोटॉन क्लोरीन में है, इसमें भी 17 ही है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटॉप्स बोथ ऑफ विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात भी सच है। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बात झूठ है। सेम मास नंबर, ये भी बात झूठ है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी बात झूठ है। एक ही बात सच है इसमें, डी वाली बात, कि दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होंगे 17, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होंगे 17 प्यारे बच्चों। तो पहले सवाल का जवाब तो मिल गया होगा, ठीक है। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी रोशनी तेज़ कर ली है मैंने स्क्रीन की। उसके बाद है जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस एटम। अच्छा, इसका भी मैं आपको एक सीन बताता हूँ। ये जो एलिमेंट होता है ना, लेट्स से दैट ये एलिमेंट एम है कोई, तो ऊपर 27 है और नीचे 13 है, और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ना, ये कौन सी साइड है, दैट इज़ द राइट साइड। अगर यही बात हम यहाँ लिखेंगे तो ये शफलिंग हो जाएगी, ये 13 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा। 27 होता है एटॉमिक मास, 13 एटॉमिक नंबर होता है, इसको जी से लिखते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, नोटिस रखनी है आपने। तो ये हो गया इस तरह और ये हो गया इस तरह, ठीक है। चलें सवाल को देखते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने, न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसे छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है। बड़ी वैल्यू 27 है, छोटी वैल्यू 13 है, तो क्या आंसर आएगा? 13 13 26 14 आंसर आएगा जी, 14। ओके, मिल गया आंसर। डी इज़ द राइट आंसर, 14 इज़ द राइट आंसर। ओ डी नहीं, बी। उसके बाद है जी थर्ड क्वेश्चन, विच आइसोटॉप इज़ कॉमनली यूज्ड इन टू इरेडिएट कैंसर सेल्स। इरेडिएट मीन्स कि उनको ख़त्म कर देना, ख़त्म कर देना जी हमने कैंसर सेल्स को। बैड होते हैं कैंसर सेल्स। ऑनकोलॉजी, ऑनकोलॉजी द स्टडी ऑफ कैंसर। तो कौन से होते हैं जी कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए आइसोटॉप्स? आयोडीन 131 ये गोइटर को ट्रेस करता है। कार्बन 14 तो हमें किसी भी सब्सटेंस की उम्र बता सकता है। आयोडीन 123 का इस्तेमाल आप मुझे कमेंट में बता दें। ऐसे आयोडीन अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन थोड़ी सी मिकदार में, ये नहीं कि आप आयोडीन की टैबलेट्स खाना शुरू कर दें। कोबाल्ट 60, यस, कोबाल्ट 60 का अगर आप इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर्स, तो वो आपके कैंसर के सेल्स को इरेडिएट कर सकते हैं। इस अमल को रेडियोथेरेपी कहते हैं। रेडियोथेरेपी इसलिए क्योंकि इस अमल से जो है, कह लें कि रेडियो का मतलब होता है रेडिएशंस, यानी रेडिएशंस की मदद से क्या किया आपने, कैंसर के ऊपर रेडिएशंस मारी हैं। अल्फ़ा रेडिएशंस निकालता है ये। अल्फ़ा कौन सी निकालता होगा ये? अल्फ़ा बीटा गैमा, कौन सी निकालता होगा? गैमा निकालता है मेरे ख्याल में, ठीक है, गैमा रेडिएशंस। क्या अल्फ़ा निकालता है? चलें आप मुझे बताएं, ज़रा कमेंट में बताएं। मेरे ख्याल से तो गैमा है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, एम शेल हैज़ सब शेल्स। एम के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं? इसकी स्टोरी कुछ ऐसे, के से गेम स्टार्ट होती है, के एल एम एन,
के अंदर होता है एक के पहला शेल है, एल दूसरा शेल है, एम तीसरा शेल है, एन चौथा शेल है। इसके अंदर एक ही सब शेल होगा एस, इसमें दो सब शेल होंगे एस और पी, इसमें तीन होंगे एस पी और डी, इसमें चार होंगे एस पी डी और एफ। ठीक है, तो कहते हैं एम में कितने सब शेल्स होते हैं। एम में आपको तीसरा शेल है 3s और 3p और 3d मिलेंगे। ठीक है, 3s 3p 3d मिल गया आंसर। तो के का भी पता लग गया आपको 1s, एल का 2s 2p, एन का 4s 4p 4d 4f। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आ सब शेल दैट कैन एक्यूमुलेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक ऐसा सब शेल जिसमें 6 आ सकते हैं। एस में 2 आते हैं, पी में आते हैं 6, डी में आते हैं 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका भी एक फार्मूला होता है, फिर कभी बताऊंगा। अगर आपने इस पर कंप्लीट लेक्चर लेना है तो आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अभी यूट्यूब सर्च बार पे लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद ना आप जीएस एकेडमी लिखो तो मेरी वीडियो मिलेगी, उसको देखना। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर प्यारे बच्चों। उसके बाद छठा सवाल है 6th वन, ये सोडियम है, इसका पुराना नाम नेट्रियम था। चलो ज़रा नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ओके अब नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ नेट्रियम। ओके, नेट्रियम, नेट्रियम जो है वो Na होता है। तो नेट्रियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नेट्रियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? ज़बरदस्त, सोडियम की बतानी है। सोडियम पीरियोडिक टेबल का 11वां एलिमेंट है, 23 इसका एटॉमिक मास है। यही चीज़ मैं अगर इधर लिखूंगा, मैंने लेक्चर के आगाज़ में आपको बता दिया था, तो ये ऊपर आ जाएगी। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, इससे कन्फिग्रेशन की जाती है। ठीक है, इसको जी और ये ए होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन सेट करने हैं, 1s 2 2 हो गए, 2s 2 4 हो गए, 2p 6 10 हो गए, और फिर क्या करेंगे 3s 1 बन गई कन्फिग्रेशन। ये कैसे किया मैंने, ये आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, जो ऊपर बताया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो में। तो चलो मैं फ़िलहाल आंसर बता देता हूँ कहाँ पे मैच हो रहा है। यही मैच हो रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है जी 7वां सवाल। 7वां है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को लेकर कौन सी बात अच्छी नहीं है भाई, गड़बड़ है किस बात में? दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है, ये बात ठीक है। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन भी सेम होंगे, ये बात भी सच्ची है, ठीक है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक बात है। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, गलत बात है। देखो, अगर ये पानी का पार्टिकल है, ये भी पानी का पार्टिकल है, और इसमें अगर हाइड्रोजन हमने यूज़ किया है 1 1 वाला, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। 1 1, इसमें हाइड्रोजन यूज़ किया है हमने 1 2 वाला, इसका वज़न निकलेगा 20 ग्राम, इसका वज़न निकलेगा 18 ग्राम। फ़र्क आ गया ना फिज़िकल प्रॉपर्टी में। ये पानी नॉर्मल वाटर है, ये पानी हैवी वाटर है। अब सोच रहे होगे सर आपको तो पता ही है हैवी वाटर कैसे है, कौन सी साइंस लगाई है भी आपने आप। तो साइंस मेरे साथ पढ़ते रहो, मैं समझा ही दूंगा सारी साइंस तुम्हें। बहरहाल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ फ़र्क हो जाती हैं, ठीक है। ये बात सही नहीं है, इसने लिखा सेम होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, डिफरेंट होती हैं। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, विच आइसोटॉप इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बम बनाने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? आपको याद होगा 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बम मार दिया था, वो कौन सा एटॉमिक नंबर यूज़ किया था? ये वाला, यूरेनियम 235। पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है, रशिया भी है, अमेरिका भी है, इंडिया भी है, ठीक है, और चाइना भी है, कोरिया भी है। जिनके नाम ले रहा हूँ ना, ये एटॉमिक पावर्स हैं, इनके पास एटॉमिक बॉम्ब है, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसी यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं। 234 भी पाया जाता है, 238 भी कुदरत में पाया जाता है। चलो एक मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि सबसे ज़्यादा आइसोटॉप्स कौन सा पाया जाता है इन तीनों में से, ये आपने मुझे बताना है। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज तो आंसर नहीं हो सकता ना।
चलो ये तो हो गया एमसीक्यूज इस चैप्टर के। नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर, यूनिट नंबर 3। तो अब करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सारे मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा और करवा भी दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो भी देखो, आप लिखो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या शॉर्ट आंसर स्पेस जीएस एकेडमी, आगे चैप्टर का नाम भी लिखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और इसके आगे काफ़ी क्वेश्चंस हैं तो मज़ा आएगा करने में। और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने। उसके बाद यूनिट नंबर 4 को हम टच करेंगे। यूनिट नंबर 4 बड़े मज़े का चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसके भी एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लो या फिर नेक्स्ट वीडियो के एमसीक्यूज़ कर लो, ठीक है। अपना ख्याल रखो और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. GS Academy.